Welcome you all to the new video of DDC एजुकेशन। आपके मन में अभी एक ही क्वेश्चन है कि LIC में नेगेटिव मार्किंग का कैसा करना है। अभी आपका मेन क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका है कि नेगेटिव मार्किंग तो है। इट इज़ क्लियरली मेंशन देयर विल बी no penalty for wrong answers marked by you. Sorry, I said negative marking. There is no negative marking. ये तो कंफर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। ये तो कंफर्म है, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर यू आर एडवाइज नॉट टू मार्क योर आंसर्स बाय रैंडम गेसिंग। तो उन्होंने क्लियर कट बोला है आपको गेस नहीं करना है। कोई कुछ भी बोले, आप ये लाइन पे ध्यान दीजिए। अब इसमें से हम कुछ ना कुछ वे निकालेंगे कि कहाँ पे गेस करना है और कहाँ पे नहीं। यही मैं स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूँगा, इसलिए आप ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है और क्या नहीं, कहाँ पे गेस करना है और कहाँ पे नहीं करना है। पिछली वीडियो में मैंने स्ट्रेटजी बताई थी आपको। होप सो यू आर वॉचिंग दैट और यू आर फॉलोइंग दैट। अभी देखिए, रैंडम गेस नहीं करना है उन्होंने बोला है, लेकिन इंग्लिश तो आपको क्वालिफाइंग है और इंग्लिश 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन है। तो जनरली 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन आप तो रीड तो कर ही सकते हैं सभी क्वेश्चन एट वन टाइम। एक बार तो सभी क्वेश्चन रीड हो ही जाता है। तो इंग्लिश में ये गेस करना भी टिपिकल है कि आपने गेस वर्क किया है, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश में गेस वर्क ही रहता है। मतलब 100% श्योर तो बहुत कम क्वेश्चन में रहते हैं हम। तो मेरे हिसाब से आप इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका फाइनल स्कोर पे भी कोई और ये नहीं है। आपको खाली 10 मार्क्स लेना है तो आप फुल रिस्क लीजिए। यहाँ पे आपको खाली ये क्वालिफाई करना है। यहाँ पे आपको 30 आउट ऑफ 30 भी मिले गेस वर्क करके, या आपको कोई नॉर्मलाइजेशन होके, या आपको कुछ एक्यूरेसी के लिए कम भी मार्क्स हुए तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो आप इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ये क्लियर है आपको। 30 आउट ऑफ 30 इंग्लिश इन 20 मिनट इज पॉसिबल। सो यू हैव टू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चन इन इंग्लिश। अब क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का। तो इसके लिए आप एक बात क्लियरली जान लीजिए, वहाँ पे उन्होंने कुछ भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन वैसे होता भी क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि डिफरेंट शिफ्ट्स के डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग ये नहीं होता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन योर एक्यूरेसी, इट इज़ डिपेंड ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट शिफ्ट्स इन विच एग्जाम इज कंडक्टेड। सो normalization is totally different thing. So normalization will happen on the basis of, it will be there, but it will happen on the basis of difficulty level, not on your accuracy level. So ये बात को आपको समझ लीजिए। अब दूसरी चीज, नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, मतलब इसका कोई इससे ये कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये आपने भी, अगर आप वो सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके पहले आपने IBPS की एग्ज़ाम दी है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने ये देखा है, खुद साथ देखा है। अगर आप मैथ्स में से 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपके 20 भी सही है, तो आपको 20 नहीं 22 मार्क्स मिलते हैं या 21.5 मार्क्स मिलते हैं। आपको बोनस मार्क मिलते हैं आपके एक्यूरेसी के लिए। इफ़ योर ऑल 100% क्वेश्चन आर करेक्ट, आपको बोनस मार्क पक्का मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 30 अटेम्प्ट करके आते हैं तो 30 में से 30 आप गेस वर्क करने बाद श्योर नहीं होंगे। 25 भी होंगे तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। इन केस अगर आप 25 कंफर्म अटेंड करते हैं तो आपको 26-27 मिलने के चांसेस है, क्योंकि आपका रिवॉर्ड मिलेगा। आपके 100% एक्यूरेसी का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप 30 करेंगे तो आपको कम नहीं होगा, इसका नॉर्मलाइजेशन भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बात श्योर है कि आप अगर 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो आपको बोनस मार्क मिलेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अगर 100% एक्यूरेसी है रीजनिंग या मैथ्स में, देन डोंट अटेम्प्ट any random questions. Also they have advised not to make random guessing. In English they can't judge you have guessed randomly or not. You can guess in English anyway, it doesn't affect you because फाइनल मार्क्स के लिए उस काउंट ही नहीं होने, तो आप इंग्लिश में रिस्क ले सकते। लेकिन मेरे हिसाब से आप मैथ्स और रीजनिंग में रिस्क मत लीजिए।
अगर आपके 20 आप रीजनिंग में सोचते हैं आपने 20 क्वेश्चंस किए और 20 करेक्ट है तो आपको 22 मार्क्स मिलेंगे। वैसे भी आप 10 गेस करके 10 में से हार्डली 1 या 2 हो गए तो 1 एंड सेम ही हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी के मार्क्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। रैंडम में आपका एक भी सही नहीं हो सकता है। तो ये तो इफेक्ट श्योरली रहेगा, बाकी इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। जो बाकी मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन टोटली डिफरेंट थिंग। खाली एक्यूरेसी की वजह से 100% एक्यूरेसी देयर विल बी बोनस मार्क्स, यू वोंट गेट देयर बोनस मार्क्स इफ यू गेस रैंडमली। यही चीज़ है। तो आप सभी अभी 10 जगह कमेंट मत कीजिए, कुछ पूछिए मत, 10 वीडियो फॉलो मत कीजिए। ये एक वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी एक्यूरेसी अगर आपकी 100% नहीं है तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है मैथ्स और रीजनिंग में, रिस्क मत लीजिए, आपको बोनस मार्क नहीं मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम आउट next video within 1 hour about insurance awareness. Thanks.